बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे बताए थे कि सर पानी नहीं तो जिंदगानी नहीं, को प्लीज़ समझा दीजिए कैसे। तो मैं आपको समझाने के लिए पहुंच चुका हूँ, आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस को। आप देखिए पानी का जो आपका मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हैं, जो एटम्स इसके अंदर है, जो अणु हैं, कौन कौन है? एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। समझ पाए बच्चे? आपको सिर्फ एक हाइड्रोजन दिख रहा होगा और एक ऑक्सीजन, बस हाइड्रोजन 2 बार है, ऑक्सीजन 1 बार है, लेकिन है तो 2 ही लोग इसमें। कितने आदमी निकाल लिया? 2 आदमी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपके साथ है, बोरबरी का नियम के आपके पास है। बोरबरी के नियम के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं ध्यान से, इस तरीके से अगर मैं कुछ भरने का स्टार्ट करूं तो आपकी की कक्षा होती है, आपकी एल कक्षा होती है, आपकी एल के एल हम इस तरीके से भरती चली जाती है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर देखिए जिन बच्चों को कक्षा और कोर्स में अंतर नहीं समझ में आ रहा है, एक बहुत बेहतरीन बात बता दे रहा हूँ। सपोज करिए आपकी क्लास है, जैसे आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो क्लास यानी कक्षा हो गई। अब 10th में आप टेबल, जो आप जिस टेबल पे बैठते हो, अगर 4-4 बच्चों के टेबल्स है अंदर, तो दैट इज कोर्स। यानी सेल और सबसेल का यही कॉन्सेप्ट है, एक बहुत आसानी से समझने वाला, जो आपके अपने लैंग्वेज में समझ में आसानी से आ जाएगा अगर इसको समझेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। इस हाइड्रोजन के पास परमाणु क्रमांक कितना? 1, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1। तो इलेक्ट्रॉन जब 1 होगा इसके पास, तो इसकी पहली कक्षा में 1 ही रहेंगे। अभी भी इसको पूरा करने के लिए कितना चाहिए बच्चे? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तभी इसकी कक्षा पूरी होगी। और दुनिया का हर कोई अपनी कक्षा को पूरा करना चाहता है, अपनी कक्षा पर। मेरी बात समझ गए? अब देखिए ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपको पता है इसके परमाणु क्रमांक 8 है, तो इलेक्ट्रॉन में कितना होगा? 8। आपको पता होना चाहिए कि E बराबर Z, मतलब जितना परमाणु क्रमांक उतना ही प्रोटॉन, उतना ही इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 और 6। अभी भी इसको पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो आप समझिएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट डायग्राम कैसे बनाएंगे, समझिएगा। सपोज करिए आपके पास एक ऑक्सीजन है, क्लियर है? ऑक्सीजन के पास बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 आप दिखाइएगा, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, एक यहाँ दिखा देता हूँ, 2 यहाँ। ठीक, अब हाइड्रोजन को ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। इस हाइड्रोजन के पास बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। क्लियर है? अब ये देखिए अपनी कक्षा पूरा करना चाहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन की नीड पड़ेगी ना। सपोज दैट मेरा कहने का मतलब है अगर 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी तो क्या करेगा? ये आप इन सबसे एक इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा। हाइड्रोजन क्यों क्या करेगा? हाइड्रोजन की कोई भी नीड होगी, हाइड्रोजन इससे अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इससे भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इन दोनों के बीच में एक बंध बन के स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब हाइड्रोजन से इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। आप देखेंगे आपके सामने H2O बन के तैयार हो गया। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं बच्चे? अब यहाँ समझिएगा कि ये जो कंसेप्ट है ना, ये कैसे इस तरीके से हुआ है। देखिए आप आम भाषा में जानते हैं, बहुत लोग एक फंड होता है, एक चिट फंड होता है, उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं। उसमें बहुत लोगों का पैसा होता है, जैसे सबने 500 रुपया दिया, तो जब किसी को जरूरत पड़ती है ना, वो पैसा पूरा एक आदमी ले लेता है अगर जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ये लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग करके एक तरीके का, एक समझिएगा, एक तरीके से समूह बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं कि ऐसा करो कि हम दोनों अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देते हैं, आप ही रख दीजिए, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इस्तेमाल करेंगे, आपको जरूरत पड़ेगी तो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। एकदम अच्छे तरीके से अपने आप में सहमति से करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जब इस चीज की डेवलपमेंट हुआ, इस तरीके से इनके अंदर सोच आई, जा करके फिर हमें क्या मिला? पानी। और पानी मिला तो आज हमें जिंदगानी मिली है। आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर कहीं कहीं कुछ तो लॉजिक्स, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट रहे होंगे जिससे दोनों आपस में मिले होंगे। तो बात को समझना, अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है किसी चीज़ के लिए, चाहे पढ़ाई हो, चाहे लिखाई हो, चाहे कोई कॉन्सेप्ट हो, कुछ भी बेटा। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा अपनी अंडरस्टैंडिंग को बना के रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।